सेम क्वेश्चन रहेगा। रोज तो कभी अच्छा लग रहा है मतलब कि आपको देख के Thank you. 30 साल हो गए, फ्री टाइम क्या कहना चाहोगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? 30 years of Bombay Times, I think it's a huge deal. Heartiest congratulations to the entire team of Bombay Times. आई थिंक बॉम्बे टाइम्स एक ऐसा पेपर है जो मैं जब भी सुबह उठती हूँ मैं वो पढ़ना चाहती हूँ बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर होता है. सारी बॉलीवुड एंड टीवी की खबरें होती हैं विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. So I enjoy reading it. So and many more years to come to Bombay Times. So all the very best. क्या बता सकते हैं आपको मीडिया में अगर कंपेयर करो 30 इयर्स बैक एंड नाउ? 30 साल पहले तो मैं मीडिया में थी नहीं यहाँ पे. सो बट आई थिंक जो मैं मम्मी से सुनती हूँ ये पता चलता है कि पहले मीडिया में मीडिया इतनी ज़्यादा होती नहीं थी. सो आई थिंक अभी जो मीडिया के बगैर कुछ होता ही नहीं है. सो आई थिंक मीडिया ही सब कुछ है. मीडिया ही लोगों तक फिल्में पहुंचाती है, टीवी पहुंचाती है. सो इनका मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है आपको स्टार बनाने में, आपकी आपकी प्रोडक्ट को पहुंचाने में. बात करूँ आपसे जिस शो पे आपकी पार्ट रही है उस बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि कमाल का चल रहा है सब कुछ बहुत सारे कमेंट होते हैं आप आपका फेवरेट कंटेस्ट कौन सा है कितना फॉलो करेंगे? मैं ऑनेस्टली इस साल भी ज़्यादा देख नहीं पा रही हूँ बट मैंने जो स्टार्टिंग में स्निपेट्स देखे थे उसमें मुझे श्रुतिका बहुत पसंद आई थी. बहुत ही कमाल की कॉमेडी थी. बट आई थिंक बिकॉज बिग बॉस में रहना इतना आसान नहीं है तो जो अभी थोड़ा सा वो डल हो गई है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गया है. बट उनके अलावा आई थिंक करणवीर एंड विवियान ये भी दो बहुत अच्छे खेल रहे हैं. सो आई थिंक ये 3 मुझे काफ़ी पसंद आए थे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यहाँ पे इस साइड सामने से आगे मैडम राइट. So you could see it there. 3 साल हो गए बॉम्बे टाइम्स को 3 decades. What can you say about Bombay Times? A big congratulations, yaar. I actually read it out on the board also that they are the goats, and it's true. Bombay Times is literally 30 years, yeah. Big congratulations and all my love. Just कहना चाहूँगा as an artist, how important is media in your life and any artist? It's very important, and not just artists, yeah. Media in general is very important, and the fact that sahi information aage pahunchana is very important for everybody. That's our source of information, and it's extremely important. That's why I'm here. I love Bombay Times, yeah. Yeah, the media that time was and अभी के media में अभी के आई थिंक देर मोर प्रॉम्प्ट, आईड से ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है लोगों के पास बिकॉज ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज देयर एंड देयर आर सो मेनी अदर वेज टू गो. देयर मोर पीपल, तो ज़्यादा अवेयरनेस है और ज़्यादा प्रॉम्प्ट है. आई थिंक इट्स फास्टर दीस डेज. थैंक यू. यहाँ पे कैमरा में यहाँ I wake up in the morning. This is the first newspaper I read. Bombay Times का association खैर I think beginning of the career I think college के time से रहा है मेरा. मेरा कॉलेज यही बाजू में हुआ करता था HR. और जब भी मैं ये रोड क्रॉस करती थी मैं हमेशा टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस देखती थी. I used to get very excited. I would like to first of all wish a hearty congratulations to the entire team at Bombay Times for completing 30 years. It's an iconic newspaper. It has been such an important publication in all our lives, and it's been an integral part of our careers, our success journeys, everything put together. I absolutely love each and every person who works out here because वो लोग काफी close है मेरे, and it's been a really long association I think since college. So
a very, very big congratulations to everybody. I'd like to know from you like how important is media for an artist? It is very important. हमारी आवाज़ अगर हमें हमारी ऑडियंस तक पहुंचानी है, अपार्ट फ्रॉम आवर सिनेमा, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज़, हमारी सोच, वो हमारे मीडिया के थ्रू ही जाती है, क्योंकि खैर हम लोग on screen we play artists, we play characters, but हमारी असली की क्या सोच है, हम लोग असली में है कौन, वो सारी बातें मीडिया पहुंचाती है. So I think it's a very, very integral part of our lives. Thank you so much. Thank you so much. यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आगे बराबर and center this side and this side. Center, this side. यहाँ पे नीचे only ऊपर नीचे. आपस में डिसाइड कर लो. Sorry to see you बोली जी यहाँ पे. हाँ जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. 30 साल हो गए बॉम्बे टाइम्स को, 3 डेकेड्स. क्या कहना चाहोगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? बॉम्बे टाइम्स को 30 साल हो गए और मुझे बॉम्बे टाइम्स के साथ 15 साल हो गए. तो मुझे याद है कि जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी इस इंडस्ट्री में, तो मेरा पहला आर्टिकल निकला था, बॉम्बे टाइम्स ने अनाउंस किया था कि आई एम जॉइनिंग दिस प्रोजेक्ट. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बहुत पुराना रिश्ता है हमारा बॉम्बे टाइम्स के साथ. अच्छी बुरी कैसी हर किस्म की खबरें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बॉम्बे टाइम्स ने कवर की है. एंड ऑफ कोर्स वी हैव कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री ऑल्सो विद बॉम्बे टाइम्स. तो मेरा तो बहुत इमोशनल रिश्ता है बॉम्बे टाइम्स से. सो आई रियली विश कि ये सब शुरुआत है, और ऑफ कोर्स बॉम्बे टाइम्स के लिए तो बहुत सारे साल आने वाले हैं. मेरा और बॉम्बे टाइम्स का ये रिश्ता जो 15 साल पुराना है, आई होप दिस बिकम्स 30 एंड 45. आई होप सो. मैं कहना चाहूँगा कि एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी होती है मीडिया. बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हम दर्शकों के लिए काम करते हैं. हम इसलिए काम करते हैं कि दर्शक हमारा काम पसंद करें, हमें एक्सेप्ट करें, हमें सराहें. और कई बार हमारी जो पर्सनालिटी है, जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारी छवि है, वो लोगों तक मीडिया पहुंचाती है. तो जितनी मीडिया को हमारी ज़रूरत है उतनी हमें उनकी ज़रूरत है. ऐसे क्या बदलाव आपको लगता है 30 साल हो गए से पहले की मीडिया में अभी के मीडिया में क्या बदलाव आपको लग रहा है 3 साल? बदलाव ये हो गया है कि पहले मीडिया के ज़रिए या जो पब्लिकेशंस थे वो कुछ कम थे. कुछ न्यूज़पेपर थे, कुछ न्यूज़ चैनल्स थे. अब बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया से बड़े हुए हैं और पनपे हैं. सो इट हैज़ बिकम वाइडर, द रीच इज़ वाइडर. अब सब इम्पॉर्टेंट है. It's more democratic now, even in media. मैं क्लासिक जानना चाहूँगा आपसे कि जब एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं जहाँ पे हमको उस वजह से पहचान मिल जाती है, तो आपके अंदर हो गई तो पहचान मिली आपको. सो एक आर्टिस्ट के लिए वो एक क्लियर बन जाता है कि वो कुछ नई चीजें ट्राई कर सके. मैं जब याद है मुझे जब मैं होस्ट कर रही थी डांस इंडिया रन में होस्ट करती थी, तो सब लोगों को लगता था अब आप होस्ट कर रहे हो, आप होस्ट ही बन के रह जाओगे, अब आप कभी एक्टिंग नहीं कर पाओगे. फिर वो भी हो गया. फिर मेरी शुरुआत जब भी मेरे से फिल्म से हुई थी, तो तब मुझसे मीडिया ने कहा था कि आपने ना छोटे रोल से शुरुआत किया है, हो सकता है इससे आपको फिर आप बड़ा कुछ ना कर पाओ. तो ज़िंदगी के हर पड़ाव में हर जगह ये क्वेश्चंस और सवाल और इनसिक्योरिटीज़ रहती है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई डेफिनेशन, कोई रूल और कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि यही रास्ता है आगे बढ़ने का. यू नेवर नो, लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस. थैंक यू सो मच. फोटो दे रहा है कि क्या? वीडियो तो फिर मैं कहीं भी देख सकता हूँ. तेरे को देखने को क्या है? फोटो के लिए ये मोबाइल आया. थैंक यू सर. एक बाइट कर लेते हैं. जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो. सर यहाँ पे 30 साल हो गए बॉम्बे टाइम्स को. और लाइक टू से अबाउट बॉम्बे टाइम्स क्या जानना क्या कहना चाहोगे? Many congratulations to Bombay Times for completing 30 years, and I read the Bombay Times every day for gossip, for information, and I love it. Thank you. So the reason I am here is because मैं भी ऑलमोस्ट उतना ही पुराना हूँ जितना बॉम्बे टाइम्स. मेरे को 25 साल से ऊपर मेरे को 25 साल से ऊपर हो गए इंडस्ट्री में. When I started, there was no social media, there was no PAPs,
There was no nothing. There was only Bombay Times. तो मेरी शुरुआत हुई थी only with Bombay Times. Now there's everything, but because Bombay Times has turned 30, we had to be here for Bombay Times. So I'm glad I could come. सर आप दोनों से नहीं चाहूँगा एक्चुअली एज एन आर्टिस्ट इतनी ज़रूरी होती है मीडिया एक पर्सन आपकी लाइफ में या फिर आर्टिस्ट की लाइफ में? अभी तो मीडिया का ज़माना है तो ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट दैट मीडिया इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैलेंस एंड इफ इट्स डन करेक्टली इट्स अमेजिंग. I think हर चीज की अपनी अपनी जगह होती है. Certain people like being in the media more. Certain people like me, they shy away from the media and just like to work. So there's no set formula, there's no set rule. Everybody, like she said, has to happen in limits and has to happen in balance. She, my wife and me, she loves the media. I run away from the media. So in the same household, two artists are very different. There's no set rule. किसी के लिए मीडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए कम इंपॉर्टेंट होता है. There's no right, there's no wrong. You just have to find your balance. सर बस आप दोनों से चाहूँगा कि आपको और से बहुत लोग मिस कर रहे हैं. सो इज देयर एनी कोई मूवी या इसमें आप देखने का मिस कर रहे हैं? Now he is looking like that. Hopefully we are going to be working together soon. मैं मेरी बीवी का फादर लगता था. And now I've come to her age because I've changed myself. So देखेंगे अगर चांस मिलेगा साथ में काम करने का तो करूँगा. But I will make sure that in the role I'm younger than she is. थैंक यू सो मच. Thank you. Lovely to see you here. 3 साल हो गए बॉम्बे टाइम्स को. And celebrating 30 years of like 3 decades. So क्या कहना चाहोगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? यही कि it's the most entertaining paper to me. I always pick it out of the crowd. मुझे बहुत पसंद है. I cannot believe 30 years is no small feat, so it's quite amazing what you guys have been able to accomplish, and I hope it keeps growing. And yeah, I truly enjoy the paper every day it comes out. If I talk about your work, like you did family series with us, Sita Sugar. Still people remember you like that only. So how which type of message you get about all these series and the love amount you get for that series? Oh, बहुत प्यार मिलता है. Thank you so much. Honestly, I feel very grateful, and it's gone over the years, and I hope it just keeps growing. I miss him a lot, and I know a lot of people do as well, and I'm just happy that it's living on. So yeah, it makes my heart happy. Thank you. Thank you. अब एक सवाल मैं आपको 30 साल हो चुके बॉम्बे टाइम्स को लाइक इंडस्ट्री में. तो क्या कहना चाहोगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? सबसे ऑथेंटिक, सबसे फन पब्लिकेशन है. 30 साल से मेरी भी एसोसिएशन बॉम्बे टाइम्स के साथ हो गई. एंड लिटरली मतलब पेज 3 इज अ थिंग बिकॉज ऑफ बॉम्बे टाइम्स. सो दिस पेज 3 कल्चर आया हमारे देश में बीटी कि पेज 3 में हम 30 साल से व्हेन दे स्टार्टेड इट वाज जस्ट लाइक किक-एस. हम पेज खोलते थे, पेज 3 पे आज कौन है, आज क्या हुआ बॉम्बे में. सो मैं बात करूं मीडिया की, तो क्या चीज़ आपको लगते हैं कि इन 30 साल में क्या बदलाव मीडिया में हो चुके हैं अपने ज़माने से ये ज़माना? और ज़्यादा इंस्टेंट हो गया है. उस ज़माने में थोड़ा 24 घंटे का तो वेट करना पड़ता था. अभी तो हम अभी आए हैं एंटर एंड बीटी ऑनलाइन ऑलरेडी छाप चुका है. सो इट्स जस्ट सो मच फास्टर. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. इस सेक्टर में देख सकते हैं आप. यहाँ पे आईफोन है आपको. तो भाई करेगा भाई. Lovely to see you here. बॉम्बे टाइम्स को 3 साल हो गए, 3 decades. तो क्या कहना चाहोगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी. और मेरा ये इस कार्निवल फेस्ट में फर्स्ट टाइम है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. आई एम एंजॉयिंग वेरी मच. क्या उसका क्या मीडिया की आर्टिस्ट की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंट है मीडिया आर्टिस्ट की लाइफ में? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट, एक एक्टर की अगर आप बात करो तो उनका ज़्यादा काम सोशल मीडिया है. उनका वो लोगों तक पहुँचे, तो मीडिया इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. विशाल जी, आप जिस शो को छोड़ के आई थी वो अभी
भाई चरण सीमा पे है, काफी मजा आ रहा है देखने में लोगों को। तो आपको क्या लग रहा है, किसका गेम स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको, क्या चल रहा है शो, किसको ज्यादा देख रही है? मैं तो सभी को देख रही हूँ और काफी अच्छा लग रहा है मुझे। और इस बार सी आई एम सपोर्टिंग विवियन जी, तो मुझे तो वही हमेशा ही अच्छे लगेंगे एंड तक। बाकी उसके अलावा आप बात करो तो रजत भाई इज डूइंग गुड, अविनाश वो भी अच्छा खेल रहे हैं, तो या अभी इसकी बात करूँ तो एक कुछ आज की वजह से कहीं ना कहीं वेबिनार अविनाश के हौसले पे सवाल उठा रहे थे लोग कि अविनाश फेक उसके दिखा रहा है, क्या कहना चाहिए, लगता है आपको सही में फेक कर रहा है गेम के लिए? सी दोस्ती तो है लेकिन गेम भी है साथ में, तो अभी वो ज्यादा फोकस गेम पे रख रहे हैं, तो गेम के हिसाब से वो डिसीजन ले रहे हैं। लास्ट टाइम क्या लगता है टॉप 3 कौन है आपके हिसाब से? टॉप 3 विविन जी, मुझे लगता है करणवीर जी और अविनाश। सर थोड़ा सा आगे आ गया थैंक यू सो मच भाई। अभी यार ताजा हो गई थी बात करो बॉम्बे टाइम्स की, 30 साल हो गए टाइम्स, 3 डेकेड, क्या कहना है बॉम्बे टाइम्स के बारे में? भाई बॉम्बे टाइम्स मतलब मैं 25 का हो गया हूँ, बट बचपन से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं बॉम्बे टाइम्स के साथ, क्योंकि मुझे याद है घर पे मम्मी पापा कहते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो और ये करा करो, तुम कुछ करते नहीं हो। और मैं पहले सुबह उठता था तो मैं सारे न्यूज़पेपर छाट के बॉम्बे टाइम्स निकालता था और हमेशा बॉम्बे टाइम्स पढ़ता था। सो दैट्स माई फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड देन आफ्टर फरारी की सवारी बीइंग ऑन बॉम्बे टाइम्स, इट्स बीन अ जर्नी एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं उनके 30th एनिवर्सरी पे यहाँ मौजूद हो पा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। एंड आई वुड अर्ज एवरीवन लिसनिंग, प्लीज कम पे अ विजिट, इट्स ऑन द स्ट्रीट, इट्स अ ह्यूज कार्निवल, इट्स अ लॉट ऑफ फन। देखो ऐसा आर्टिस्ट कितनी जरूरी होती है मीडिया एक आर्टिस्ट की लाइफ। बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि आई थिंक मीडिया एक ऐसा मीडियम है जो आर्टिस्ट को अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने की मदद करता है। एंड इट्स आई थिंक विदाउट द मीडिया we won't be as effective as we are, and we won't be able to reach our audience, we won't be able to communicate with our audience. जैसे आज की डेट पे we can simply convey our feelings to them or put out our thoughts, which was not possible many years ago. So I like that, I like the accessibility, I like being able to talk to my fans, and yeah, I like doing all of this. So yeah. लास्ट में आपने बताया कि पहले के आपकी जितनी भी सीरीज रही है यूथ में काफी चर्चा है, आप और लोग पसंद आते हैं जी। काफी इसका आपका पार्ट 2 का वेट किया जा रहा है, जैसे माय फेवरेट इंडोरिश 2 जी भाई। क्या कब आ रही है, कब कुछ बताना चाहोगे? यार ऐसे कॉन्क्रीट आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, पर बहुत जल्द कोशिश पूरी चल रही है, क्योंकि इंदौरिश का सब इंतजार कर रहे हैं, मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ। तो होपफुली ये रेजोल्यूशन रखता हूँ कि 2025 में कुछ हो और हम शुरू करें और इवेंचुअली रिलीज करें। बट आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग फॉर दैट मैन। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। सर यहाँ पे सर यहाँ पे लेफ्ट में, सर लेफ्ट में कैमरे थैंक यू सो मच। 30 साल हो गए बॉम्बे टाइम्स को, 3 डेकेड्स, क्या बताओगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? जब मैं एंकर था भी नहीं तभी मेरे लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स बॉम्बे टाइम्स होता था। आई रिमेम्बर मेरे घर वाले मुझे रोज, मैं आता था अपना बॉम्बे टाइम्स का पेज लेकर निकल जाता था, एंड माय डैड यूज्ड टू बी लाइक जनरल नॉलेज सब चीज का होना चाहिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट का तुझे देखना होता है पूरा टाइम। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। बिफोर आई बिकेम एन एक्टर तब से मैं बॉम्बे टाइम्स को बहुत फॉलो करता था, और आज पता चला कि 30 साल हो चुके बॉम्बे टाइम्स के लिए। आई एम वेरी हैप्पी। इत्तेफाक से कल ही मुझे इनवाइट भी आया कि आप प्लीज आइए, बिकॉज इट्स अभी मेरी रिसेंटली फिल्म भी आई थी जिसका नाम है धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज। वो फिल्म को भी बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला, जिसकी वजह से आई थिंक कुछ इंटरव्यूज देने में वैसे ही आया था नियर बाय, तो पता चला कि बॉम्बे टाइम्स के यहाँ पर 30 साल का एक एक्सपीरियंस हो चुका है। हैप्पी 30th टू ऑल द बॉम्बे टाइम्स पीपल एंड ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टाइम्स। मीडिया एक आर्टिस्ट की लाइफ में आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले ऐसा होता था कि हमारा सिर्फ काम ही बोल पड़ेगा तो लोग आएंगे, लेकिन अब कैसा है, मीडिया इतना इनहांस हो गया है विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू द रीचिंग आउट टू द पीपल,
कि आज ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट के लिए जरूरी भी है कि वो राइट ऑडियंस तक पहुंचे, एंड दैट इज वेयर मीडिया कम्स इनटू द पिक्चर। आपने अपनी मूवी की और बात कही थी कि इस हम खड़े इस शहर में या फिर कहीं तो इसमें बहुत लोग प्यार है समाज जी सेल्फ के आपने निभाया जी। तो ऐसा कोई ऐसे कलाकार या कोई बड़ा जिसकी मतलब को appreciation मिला हो कि आई लव यू। मुझे बहुत आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत लोगों का मुझे मैसेजेस आए। उसमें से एक श्री जयंतीलाल गाड़ा सर करके हैं जो मेरे एक मेंटोर भी हैं, गुरु भी हैं। उन्होंने स्पेशली फिल्म देखी थी 3 घंटे और उनका मुझे एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट आया कि यू हैव डन वेरी वेल। तो आई थिंक मेरे लिए ये अवार्ड प्लस जनता जो महाराष्ट्र की मेरी ऑडियंस है उन लोगों को कहीं ना कहीं महाराज बहुत पसंद आए, मेरा वर्जन ऑफ महाराज उनको बहुत पसंद आया। इसकी वजह से मैं मेरी महाराष्ट्र की ऑडियंस को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए हमारा अवार्ड है, क्योंकि अभी इसी जोश से हम आगे पार्ट 2 की तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच। Let's do it's happy to see you all यहाँ पे 30 years of Bombay Times, 3 decades, क्या कहना चाहोगे Bombay Times के बारे में? देखिए मैं कहूँगा कि जैसे मेरा तो मानना है कि बॉम्बे टाइम्स इज द ओरिजिनल बिफोर सोशल मीडिया एग्जिस्टेड. It was basically what we see today online, right? Bombay Times was doing that a long time ago. So I think to stay here and to be there for 30 years is a very long time, and it's amazing. मतलब कि मैं congratulate करना चाहूँगा पूरी टीम को, to the entire TOI group. It's fantastic, and we all have been a part of it in some way or the other. So I really look forward to another 30 years. Yeah. So what are the changes you feel like media has past के बाद 30 years back and now? What are the changes you feel? See, पहले मैं कहूँगा कि थोड़ा और एक्सक्लूसिव होता था. अब एकदम मतलब कह सकते कि एक तरह से सार्वजनिक हो गया. It's like anywhere and everywhere, which in my opinion is not really a good thing. I think a little bit of exclusivity is always good, which is again coming back to Bombay Times. वो पहले होता था कि if you were seen in BT, you were seen in Filmfare, you were seen only in a few places. So today it's just everywhere, all at once. So I think that's not really a good thing in the long run. But it is what it is. जो हो रहा है अभी आपको भी उसके साथ ही चलना होता है. आप अगर आप नहीं करोगे वो तो हो सकता है आप पीछे रह जाओ. Sir, I know it's not the right place, but you're the right person to ask. I know what you're gonna ask. Yeah, so Sonakshi Sinha ji and Mukesh Khanna ji के जो feud चल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? फ्यूड नहीं है. मुकेश खन्ना जी ने कहा, इवन आई फील पर्सनली कि ठीक है मुकेश जी को पापा के बारे में तो नहीं कहना चाहिए, पर उनकी विचार है, मतलब उनके विचार है. उन्होंने कह दिया जो उनको कहना था. मुझे भी ठीक नहीं लगा और सोनाक्षी ने जवाब दे दिया. तो अभी मतलब बात खत्म भी हो गई. लाइक इन टुडेज न्यूज साइकिल इट्स ऑलरेडी डन. इट्स ओवर. टुमारो देयर इज समथिंग न्यू. Thank you so much. How does it feel for you to be here? It's amazing, yeah. I mean, since I started my journey as an actor, BT has been a very important aspect of the entertainment world, and it's something which is very important for an actor. It also kind of the news in BT travels everywhere, so it's amazing to be a part of this family. I've known most of you for a very, very long time, and I have like really good friends here, apart from just being a professional visit. But it's amazing to be part of this awesome journey. You braved 2 hours to reach here. How does it feel? Well, I had to be here. You guys are in a better part of town, and with great, nice, good-looking buildings around and the old ones. But yeah, it takes time to reach here. And some of you live very close by. Some of them travel from very far. But yeah, amazing. Good to be Tell here. us what's happening in your world. My world is very boring, yeah. Nothing much. And I just hope that apart from work, everything just stays very normal. I like normal. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Bye-bye. He was the finest boy, finest actor, finest human being I have met in this industry. Thank you. And in true Santa form for Christmas. मुझे काफी
Huge congratulations to all of you. First of all, आप सभी को मुबारकबाद. It's a great day to be here, and I'm fortunate to be here on the 30th anniversary of Bombay Times. So. And मैं कहना चाहूँगा कि as an artist कितनी ज़रूरी होती है मीडिया की लाइफ में आपके? Sorry, I didn't understand. As an artist, how important is media for you as a personal space? I mean, as an artist के लिए कितनी ज़रूरी होती है media? I think as an artist, as the society, media plays a very, very important part. And actors के लिए it's also important because we are in the public eye. Politicians हैं, actors हैं, businessmen हैं, and media plays a very important part. कि हमारे जो भी thoughts हैं, हमारी जो भी vision है, उनको हमारे लोगों तक पहुँचाना, हमारे fans तक पहुँचाना. So I think media has played a very, very integral part in my life, in my career, and I'm really, really thankful for that. Thank you so much. Thank you, buddy. यहाँ पे सर यहाँ सेंटर में Hello, hi, नमस्कार. मेरा नाम दीपक फराशर है and I am here at the Times of India office. मैं यहाँ आया हूँ मुबारकबाद देने के लिए क्योंकि Times of India को 30 साल हो गए हैं. It's their 30th anniversary. एक बहुत ही खास एडिशन आने वाला है जिसकी कॉपी आपको तुरंत बुक करनी चाहिए. मेरा बॉम्बे टाइम्स के साथ रिश्ता 1976 से जुड़ा हुआ है क्योंकि उस वक्त मैं फर्स्ट मिस्टर इंडिया बना था और मेरा ताल्लुक टाइम्स ऑफ इंडिया से उस वक्त से बना रहा. ये मेरे लिए मेरा अपना घर है और इससे ज़्यादा खुशी किसे हो सकती है कि 30 साल गुजर गए, वक्त का पता ही नहीं चला. वो कहते हैं ना मेरा नाम जोकर का एक बहुत बड़ा कुछ 3-4 पंक्तियां हैं. कल हम हो ना हो, कल हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा. ठीक उसी तरह नए नए लोग आएंगे, हमारे बाद भी आएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया को चलाएंगे. एंड टाइम्स ऑफ इंडिया इज one of the best newspapers. So many congratulations to Times of India. Thank you so much. Okay. एक बार फिर से लेना. Okay. Bombay Times for completing 30 years. Okay. Yes, sir. हेलो हाय नमस्कार. मेरा नाम दीपक फराशर है और मैं यहाँ मौजूद हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में टू सेलिब्रेट 30 ओके. हेलो हाय नमस्कार. मेरा नाम दीपक फराशर है. मैं यहाँ मौजूद हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में टू सेलिब्रेट द 30th anniversary of Bombay Times. Bombay Times. Bombay Times is the best news which one can follow. It's full of entertainment, excitement, and I keep waiting for each edition. याद रखिएगा
कल एक बहुत ही जबरदस्त एडिशन आने वाला है जिसे आप सबको खरीदना है. So book your copies now. This is Deepak Purashar wishing everybody all the best. Namaskar. Thank you. Thank you, sir. Good to see both of you. Thank you. Bombay Times complete 30 years. What would you like to say about Bombay Times? I am just so happy to be here. Like it's these special days that I feel like I'm so happy to be an actor because I grew up reading Bombay Times more than any other newspaper, and I would always look forward to finding out कि कौन सा TV show, cartoon show कितने बजे आने वाला है. So it was just like that was my newspaper routine growing up. Same. I would always, the first newspaper that would be on my table was Bombay Times, and I'm very used to Bangalore Times also because I'm from Bangalore. But for me, just to get up to date news about the industry, and obviously we are part of the industry, so that is just to know about what's going on, what new films are coming, which new actors are coming into the industry. Also, I used to cut out pictures of Hrithik Roshan growing up, and Bombay Times would obviously have the most of them. So thank you for facilitating my obsession, my childhood obsession. Thank you so much, BT. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Yeah, let's do bye. Let's do bye. Good to see you. Thank you. 30 years for Bombay Times. क्या कहना चाहोगे Bombay Times को? I'm super happy and super excited. मैं Bombay Times के साथ I think बहुत time से connected हूँ. Now I have two best friends in Bombay Times. Like they are my heartbeats. One is Vinay, one is Onkar. So I came here just to meet them and plus to celebrate 30 years of this experience. And it's always good. Like I'm happy. The moment I entered, I think I saw Akshay Kumar sir, who was I think doing something for that. I'm happy and excited. Let's go now. Oh, you guys know that? Yeah. Sweet. Yes, it's going good. Now there will be a major twist that's gonna happen. Wait for it. You'll get to know. Yeah. So, Pushpa 2, it was a good movie. The visual part of it, आँखों को जो बोलते हैं ना कि मजा आ जाए देख के, visually it was amazing. Story could have been better, like the story part. Apart from that, songs were okay-ish. People were like hooting and shouting for Thappad Marungi song. It was a good, like I think a hook song. जो लोग एक बार सुनते हैं उसको repeat में गाने लग जाते हैं. So overall, it was a good comedy movie. Little lengthy, but it was a good movie. Thank you. Have a good day. थोड़ा इस साइड आइए. ये इस साइड बोलिए. ये यहाँ पे देखिए. Yeah, very nice. Thank you. आइए तो बाइट. अभी खाने के भी काफी बाइट्स आ गया है. चलो रेडी. वरदान, सबसे पहले बॉम्बे टाइम्स को 30 साल पूरे कंप्लीट हुए हैं. यानी इस अनोखी जर्नी में एक सबसे खास बात है, शुरुआती पल में ऐसा अखबारों से शुरू होता था कल्चर, आज जो पेपराजी कल्चर में कन्वर्ट हुआ है. एंड अब आपने किस बदलाव को देखा है मीडिया इंडस्ट्री में? I think the media's started penetrating in places where it was never present fully. मुझे लगता है the media has become very intelligent, और जो मैं देख सकता हूँ कि आजकल एक social awareness भी है, एक responsibility भी है. पहले ये था कि मीडिया और आर्टिस्ट के बीच में एक अंतर था, उनकी सोच अलग है. अब उनकी सोच एक साथ चलती है.
सो आई थिंक जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, वो मीडिया के बिना इररेलेवेंट है, और आर्टिस्ट के बिना मीडिया का कोई काम नहीं। तो आई थिंक जो साथ में वो चलते हैं, जो साथ में उनकी एक सिनर्जी है, दैट क्रिएट्स मैजिक। ये सब पल आपको याद हो जब आपने पहली बार अपना अखबार में कभी अपना पहली बार अपने आप को उसमें देखा हो, क्या मेमोरीज आपको याद होती है? ओह, आई थिंक बॉम्बे टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया को लेकर जो मेमोरीज है वो सारी इतनी इमोशनल है, मुझे भावुक कर देती है। क्योंकि जब मेरी पहली फिल्म आई थी ये साली आशिकी, और जब पहली मर्तबा मैंने अपने आप को बॉम्बे टाइम्स फ्रंट पेज पे देखा, तो एक बहुत ही अनोखा पल था और उमंग भरा पल था मेरे लिए। तो बॉम्बे टाइम्स एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैं हमेशा आउट ऑफ द वे जाता हूँ। जैसे कि आज जो भी काम था उसको साइड में कर दिया, क्योंकि ये बॉम्बे टाइम्स का इवेंट है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक ऐसा रिश्ता है हमारा। तो आई थिंक इट्स द मोस्ट वंडरफुल वे टू रीच आउट टू द ऑडियंसेस जिनके लिए हम काम करते हैं। एंड थैंक यू एंड माई सलाम्स एंड ऑल माई लव टू द बॉम्बे टाइम्स टीम, to the Times of India group altogether. So only respect in my heart, and I would aim for and love for a long association of love and trust with them. 2025 को मद्देनजर रखते हुए मतलब आप प्रोफेशनल वाइज किस तरह से देख लो, हैदराबाद में आप रिसेंटली कर रहे थे, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू ईयर? पहली बात तो सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के बिना कुछ नहीं है। तो सेहत का ख्याल रखना है, अपने जितने करीबी लोग हैं, जितने हमारे खास जन हैं, उनके साथ वक्त बिताना है। और उसके अलावा मेनली कुछ कमाल की फिल्में करनी है, कुछ कमाल के किरदार निभाने हैं, और कुछ बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं हिंदी में, डाउन साउथ भी। तो वेरी एक्साइटेड। कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में मैं बहुत जल्दी मेंशन करूंगा, जो बॉम्बे टाइम्स ने ऑलरेडी कवर किया है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है। समथिंग वेरी स्पेशल जो आने वाला है, तो उन सब की प्रेपरेशन में, उन सब के शूट्स में मेरा ज्यादातर वक्त उसी में जाएगा। सर 1994 में काफिला शुरू हुआ, 2024 हो चुका, 30 साल हो चुके बॉम्बे टाइम्स को, क्या कहना? सबसे पहले मैं बॉम्बे टाइम्स को उनके 30th बर्थडे की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूँ, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉम्बे टाइम्स फैमिली। बहुत बार ऐसा होता है कि बीइंग एन एक्टर, आप मीडिया इज द सोर्स जो आपको लोगों तक, घर घर तक पहुँचाता है। सो आई थिंक बॉम्बे टाइम हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट, एंड आई मेक श्योर कि मैं ऐसी मेहनत करता रहूँ और बॉम्बे टाइम का ऐसा रिलेशन अच्छा रहे। बट इट्स अ ग्रेट जर्नी and I wish all the luck and love to Bombay Times for completing 300 years, 3000 years. Thank you so much. Thanks, sir. Good to see you, ma'am. Hi. Bombay Times 30 साल हो गए काफिले को, क्या कहना चाहोगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? First of all, I would say 30 years. Oh my God, 30 years, 3 decades. Congratulations, Bombay Times. Of course, it's just marvelous what you guys do, the way you promote stories, talent, art, films. So, bas. Keep supporting artists, keep doing the amazing work that you all are doing, and all my love. I'm Sheena Chauhan, and congratulations on completing 30 years Bombay Times. Thank you so much. Thank you. अरे कैसे नहीं आ रहे बताओ ना। नहीं अच्छा यहाँ पे प्लेयर आ रहा है लेफ्ट में, क्या पे Sorry to see you so much. 30 साल हो चुके बॉम्बे टाइम्स को, 3 decades, क्या कहना चाहोगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? मतलब I think I'm very grateful personally. I think every actor is, every person is, because मतलब it's very important. मेरे को exactly समझ नहीं आ रहा मैं शब्दों में कैसे बोलूँ, but of course Bombay Times is
been a part of my life, a very important part of my life, and I'm very grateful and I'm very happy that they've completed 30 years. सुमुल, एक जर्नी थी जब मीडिया की, आपकी इमली की जर्नी, और एक बिग बॉस के बाद की जर्नी, और एक शो के बाद की जर्नी। ये 3 जर्नी में अलग अलग मीडिया था, आपने अलग अलग मीडिया को फेस किया। हाउ डू यू सी जर्नी? क्योंकि मैंने काफी क्लोज के अब तीनों जर्नी में देखा है। पहले मुझे थोड़ा कम भाव देते थे, अब मुझे बहुत भाव देते हैं। अरे इट इज ट्रू यार। यस यस। हाँ जी, सॉरी। तो बात करें आपकी पर्सनल एक लर्निंग के बारे में, जब आपने पहली बार अपने पेज पे या किसी मीडिया पेज पर पहली बार देखा तो क्या आपकी फीलिंग्स थे, क्या इमोशंस थे? पहला जब मैंने मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू देखा था तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब सबसे पहला यही था। उसके बाद फिर मुझे समझ आया कि अच्छा बहुत सोच समझ के बोलना रहता है, ऐसा कुछ होता है। सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग एंड आई थिंक वो काफी अच्छा जा रहा है फिलहाल। एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे, लेकिन बिकॉज़ भी बहुत सही जगह फॉलो कर रही होंगी, नहीं कर रही? आप ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हो? थोड़ा बहुत नहीं। चलो दूसरी बात बता रहा हूँ, पुष्पा 2 को आपने देखी हो? मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। ओके, फिर आप क्या की तरफ से हो रहा है अपने फैंस के लिए वो बताइए। मैं अभी यही बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकती, बट है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। नया साल बहुत अच्छा होने वाला है एंड आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी पेशेंट बिकॉज आई एम वेरी पेशेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच अभी तक, और ऐसे ही बस आगे प्यार देते रहिए। हर्षवर्धन, आपसे जानना चाहूंगा कि मीडिया का कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ में जिस तरह मीडिया ने घर घर तक आपकी मूवीज को प्रमोट किया है, कितना प्यार मिलता है लोगों से। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बोलना होगा, हाउ मीडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? मीडिया इज एज इम्पोर्टेंट एज अ ट्रेन और अ प्लेन। जब हमें अपने काम की जगह से अपने घर जाना होता है तो जाना तो सबको है, लेकिन जो जरिया होता है वो हमेशा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब हम लोग अपने काम से अपने अपने घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, कैसे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं। तो मीडिया इज द ट्रेन। अगर ये नहीं होगा तो हम बस सोचते रह जाएंगे, पहुँचेंगे नहीं जहाँ हमें पहुँचना है। सो दिस इज द ब्रिज बिटवीन 2 एंटिटीज। सो आई थिंक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और किसी का रोल होता नहीं। अच्छा, जानना चाहूंगा आपसे 30 साल पहले और अभी की मीडिया में आपको क्या फर्क नजर आता है, क्या बदलाव आपको लगते हैं जो हुए हैं? ब्रांच जैसे एक पेड़ होता है और उसके शुरू में ब्रांचेस कम होते हैं और बाद में सालों के चलते चलते ब्रांचेस बढ़ जाते हैं। आई थिंक वैसे ही फैल गए, ब्रांचेस बढ़ गए, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी और जो इमोशन है वो सेम है कि चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाना, लेकिन बस ब्रांचेस ज़्यादा हैं। आपसे जानना चाहूंगा, कल से एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, जो एक कपल है विवेक करके, जो कल उसकी मृत्यु हुई और आपकी मूवी से काफी रिलेट कर रहे हैं सनम तेरी कसम से, एंड कोलैज कर रहे हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ इस तरह से होती है। आपने वो तस्वीर देखी रहेगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे है फोटो। नहीं Yeah, thoda, it's a little sensitive for me to comment on it, so I would like to just let it be and focus on the happy part. How you're looking forward 2025? Sanam Teri Kasam 2 is coming. People were waiting for 1 के बाद इतना वेट किया लोगों ने, 2 आ गई, अनाउंसमेंट हो चुकी है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? मेरे डैडी अगर प्रोड्यूसर होते ना, मैं अभी जवाब दे देता सारे। लेकिन सैडली वी आर जस्ट एम्प्लॉइज, हमें हायर किया जाता है। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर हमें बोलते हैं जब, तो हम चले जाते हैं काम पे, तो जब भी ये लोग बोलेंगे मैं चला जाऊँ। हाउ हैप्पी यू वे जब आपको पहली बार पता चला कि दूसरा पार्ट आने वाला है, क्योंकि पहले पार्ट को जिस तरह टीजर के बाद लोगों के दिल तक पहुंचा एंड एक लंबे समय के बाद प्यार मिला, मैंने देखा था। उसके बाद जब 2 का वेट हुआ तो और प्यार मिलने लग गया, पर आपको जब पहली बार पता चला तब क्या? मैं
ऑडियंस की तरफ मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे तक तो बात जल्दी पहुँच गई थी, बट डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक बहुत लेट पहुँची बात, और क्योंकि वो लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे शायद नहीं रहते हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि उन तक बहुत सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपका मैसेज पहुँचने में। सो आई होप कि उन तक ये बात और ज़ोर से पहुँचे, और बिकॉज अब उनके ऊपर भी काफ़ी सारा प्रेशर है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी कहीं और है। सो आई थिंक whenever they are ready, I'm ready. Happy New Year to all of you from my side, and I pray and wish कि जो आपके मन में है, जैसे मेरे मन में बहुत कुछ था इतने सालों से, और मैंने हर एक छोटी चीज़ की तरफ थोड़ा रोज काम किया है। आई होप आप लोग भी अपने गोल्स की तरफ धीरे धीरे हर दिन बढ़ते रहें, और 25 में आपको सब कुछ Thank you. Starting from here. Starting from here. Thank you. Thank you, same here. यार, बॉम्बे में, मुंबई में हम सबकी सुबह बॉम्बे टाइम से होती है, और बचपन से मुझे याद है, अगर मुझे कुछ जानना है कि मुंबई में क्या चल रहा है या बज़ क्या है, लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, तो मैं बॉम्बे टाइम्स ही पढ़ता था सुबह सुबह। इनफैक्ट मैं एक बात बताना चाहूँगा, सबसे पहले बॉम्बे टाइम्स की जो एनिवर्सरी पार्टी हुई थी, उसमें टेलीविज़न से बहुत कम लोगों को इनवाइट आया था। मैं खुश नसीब था कि मुझे इनवाइट आया था। यॉट पर पार्टी हुई थी, बहुत मज़ा आया। सो आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज। क्या बदलाव लगता है मीडिया का, जो उस 30 साल पहले अभी की मीडिया में क्या बदलाव आपको नजर आता है? मुझे लगता है आजकल अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और सभी मीडिया पर्सन बन सकते हैं। पहले कुछ ही रिपोर्टर्स हुआ करते थे, उन लोगों को हम कभी पर्सनली भी जानते थे, लेकिन अब कोई भी कहीं भी बैठ के हमारे ऊपर विशेष टिप्पणियाँ मार सकता है। लेकिन एक किस्म से ठीक है, क्योंकि हम पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं, हम अपने आप को परोसते हैं कि आप हमें जज करें, हमें पसंद करें तो हम बहुत खुश होते हैं, अगर नापसंद करें तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखते हैं, बस। आपने जिस तरह एटली सर के साथ काम किया, 2025 में ऐसे कौन से साउथ डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना पसंद? सुकुमारन सिंह के साथ काम करना चाहते हैं, और एक दो डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, लेकिन राजा मौली सर, जिगर ठंडा, XX, मैं ना साउथ फिल्म्स की डबिंग करता हूँ। अजीत सर की वॉइस को मैं डब करता हूँ, नागार्जुना सर की वॉइस को मैंने एक डब किया है, और लॉरेंस सर के वॉइस को मैंने डब किया है। तो है ना, मुझे अभी रिसेंटली विजय सेतुपति सर की वॉइस को मैंने डब किया था एक गोल्ड माइन टेलीफिल्म से महाराजा फिल्म में, तो मैंने डब किया था। बहुत मज़ा आया था, बहुत सीखने मिलता है उसमें कि उन्होंने इस सीन में ऐसे रिएक्ट क्यों किया, ऐसे उन्होंने क्यों बोला, तो वो समझना पड़ता है मुझे, और फिर मेरी आवाज़ देनी पड़ती है, और सीन का सारांश समझना पड़ता है, और एग्जैक्ट वर्ड्स डालने पड़ते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है वो करती है। तो मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर्स हैं, मैं अभी सबका नाम याद नहीं आता। सर एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी गंभीर सवाल है जो आप पे एलिगेशंस लगे गए हैं, ब्रेकअप को लेकर रिलीजन्स के एलिगेशन लगे, ये एक गंभीर सवाल है। आई डोंट नो यू आर गोइंग टू आंसर इट और नॉट, बट आपको अगर कुछ टिप्पणी देनी हो या फिर व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दैट? देखिए यार, ऐसा है ना, मैं हमेशा ये सब, एक मिनट, देख, मैं हमेशा ये समझता हूँ
कि डिग्निफाइड साइलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जब रिश्ता हमारा चल रहा होता है ना, हम बहुत प्यार करते हैं और कुछ वजहों से वो रिश्ता टूटता है। अभी उस रिश्ते के बाद अगर हम उस पर कुछ भी कहें तो ये गुंजाइश रहती है कि हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ के कुछ अलग मतलब दिया जाए। उस वजह से क्या होता है, जिनसे हमारा रिश्ता था और उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत दुख पहुंचता है। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा, ना रिश्ते में रहते हुए मैंने उन्हें दुख पहुंचाया, ना रिश्ते के बाद मैं उन्हें कोई दुख पहुंचाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं जनरली डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन रखता हूँ। इस बार क्या हुआ, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कुछ कहा। इनफैक्ट ये देख, ये पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ कहा, उनको बकायदा पूछा जा रहा है कि रिश्ते के वजह से, ये बोल रही है कि रिश्ते की वजह से कुछ नहीं था, इनकी एक्सटेंडेड फैमिली अच्छी थी, खुश थी, ठीक है। रिलीजन वॉज नेवर एन इशू विद अस, ठीक है। लेकिन फिर वो कहती है कि हमने ये पहले ही कह दिया था कि रिश्ता नहीं बदलेंगे। अरे ना उनको कभी कहा गया रिश्ता बदलने के लिए, ना मुझे कहा गया मेरा रिश्ता बदलने के लिए। हम तो मजाक में ये कहते थे कोई रिश्ता नहीं बदलेगा, हमारे पेट्स भी रिश्ता नहीं बदलेंगे, शक्ति शक्ति पुनिया ही रहेगी, बगीरा बगीरा कहानी रहेगी। तो यार इस नॉन इशू को मिस रिप्रेजेंट करके एक इशू बनाया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मत कीजिए, क्योंकि हम पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं, हमारी फैमिली नहीं है। माय फादर ये डिज़र्व नहीं करते कि उन्हें फ़ोन करके कोई अपशब्द कहें या कुछ गलत कहें, वो डिज़र्व नहीं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार जल्दबाजी में गलत फहमी नहीं फैलाए, बस। कौन चिल्ला रहे? थैंक यू वेरी मच। With stand. थोड़ा ऐसे, थोड़ा आगे थोड़ा सेंटर में आगे, थोड़ा आगे लाइट आगे। हाँ भाई, और आवाज बंद, पीछे आवाज बंद। टाइम्स ऑफ इंडिया, समीर जैन, विनीत जैन एंड लेजेंडरी लेट प्रदीप गुहा, करेजियस लोग, हिम्मत वाले लोग, फॉरवर्ड थिंकिंग वाले लोग। क्योंकि उससे पहले अखबार में कुछ पेजेस होते थे एंटरटेनमेंट के। पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया, समीर जैन, विनीत जैन, लेट प्रदीप गुहा ने एक पूरा न्यूज़पेपर एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, फैशन, म्यूज़िक के ऊपर लॉन्च किया। हम कलाकार जो उस बड़े न्यूज़पेपर के 12वें 14वें पेज पर दिखाई देते थे, फ्रंट पेज पर आ गए। हमारी कलाकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की न्यूज़ फ्रंट पेज न्यूज़ बन गई। यहाँ तक कि मुझे याद है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बॉम्बे टाइम्स आता है, यंगस्टर्स टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर सिर्फ बॉम्बे टाइम्स लेकर सबसे पहले उसे पढ़ना चाहते थे। तो ये पहली बार हुआ भारत में कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक पूरा अखबार, न्यूज़पेपर ऑन एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, फैशन, द हैपनिंग्स इन द सिटी पर शुरू किया। मैं, कौन बोल रही है? मौसी चुप कर। तो मैं
मेरा सौभाग्य है कि मैं सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, हम तीनों जब हैदराबाद टाइम्स लॉन्च हुआ था वहाँ पर लॉन्च करने गए थे, वहीं से हमें अज़हरुद्दीन और संगीता बिजलानी ने ज्वाइन किया था। मैं, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, हम कोलकाता टाइम्स लॉन्च करने गए थे, हम लखनऊ टाइम्स लॉन्च करने गए थे, क्योंकि हमारे मित्र लेट प्रदीप गुहा हमें इन सब जगहों पर ले गए जहाँ पर ये पहली बार पूरा न्यूज़पेपर उस शहर के नाम से एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, म्यूज़िक वगैरह के बारे में था। तो एक बार फिर से बॉम्बे टाइम्स को ढेरों शुभकामनाएं। एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अ न्यूज़पेपर, a full-fledged newspaper was started only for entertainment, music, films, lifestyle and everything, and fashion. Wishing Bombay Times more success. यही नहीं, बॉम्बे टाइम्स के आभारी हैं हम, क्योंकि बॉम्बे टाइम्स ने इतनी शानदार कवरेज देकर हमें और ज़्यादा लोगों की नज़रों में लाया, और ज़्यादा लाइमलाइट में लाया। एंड वन मोर थिंग, no one ever missed a Bombay Times party because it was one of the most fantastic parties. I was wishing all the very best to Bombay Times. और कोई सवाल पूछने की कोशिश मत करना, किसी ने अगर बाईं तरफ से सवाल पूछा तो बस वो सीधा दाईं तरफ आ जाएगा, बस। हम लोग बॉम्बे टाइम्स से ग्रो अप हुए हैं। लाइक जब मैंने 90s में शुरुआत की 91 में, और बॉम्बे टाइम्स का आर्टिकल आना मुंबई फिल्म सिटी में एंट्री के बराबर माना जाता है और अब भी माना जाता है। बॉम्बे टाइम्स के राइटअप से यू गेट वर्क, producer watches you, director watches you, they see you, all the actor fraternity, and then conversation होता है, then you've been called, parties में लोग बुलाते हैं। तो बॉम्बे टाइम्स में आना एक अपने लिए जैसा लगता है कि you arrived. If one article also you get in Bombay Times, so that feeling, and 30 साल बॉम्बे टाइम्स के ये सुंदर सी टाइम्स ऑफ इंडिया की पुरानी बिल्डिंग, जो एक अपने आप में इस बिल्डिंग का चार्म है, और उस बिल्डिंग में आके सेलिब्रेशन में आई डोंट वांट टू मिस। आज पार्लियामेंट हाउस एजेंट भी हो गया, सब गुड, आई एम हियर, थैंक गॉड। एंड देन बॉम्बे टाइम्स, आई हैव लवली मेमोरीज व्हेनेवर आई हैव गॉट अ राइट अप इन बॉम्बे टाइम्स। मुझे एक आध फिल्म हमेशा मिली है, तो मुझे बहुत ही, मैं अपने आप को, और मैं क्या, मेरे सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, ऑल माय स्टाफ फ्रेंड्स and all the actors and who are struggling and who are wanna be, जो बनना चाह रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि बॉम्बे टाइम्स एक हमको, और फ्रंट में अगर छाप दिया तो बल्ले बल्ले टाइप फीलिंग, सो बहुत सारी शुभकामनाएं बॉम्बे टाइम्स को और इतने सारे स्टार्स को और मुझ जैसे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, जानना चाहूंगा आपसे कि आपके नजर में मीडिया आर्टिस्ट के लिए कितनी जरूरी हो जाती है? बहुत जरूरी है। इट्स लाइक वो हैंड्स इन, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। पूरक कहते हैं ना, दोनों हाफ हैं। तो ऐसा संबंध है, मीडिया ने मुझे बनाया। एक्चुअली मीडिया ने मुझे तो बहुत मदद की, मैं बाकी लोगों का नहीं बता सकता हूँ, बट रवि किशन को ब्रांड जो किया पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा कोई नहीं था, आई वाज नो गॉडफादर, नो वन, और मैं 750 फिल्म करके, बट मीडिया ने हमेशा मुझे जैसे कंधे पर बच्चे को संभालते, मीडिया ने मुझे संभाला। मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, ऑल द फोटोग्राफर्स, दिल से आप लोगों को आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेरी सैड, 2 दिन से मैं बहुत उदास हूँ। मैं क्या, किरण राव भी, आमिर खान भी, बहुत उम्मीद थी कि एक ऑर्गेनिक वुमेन एम्पावरमेंट के और भारत की फिल्म थी,
तो बहुत ही दुखी था। इस बार ऐसा लगा था कि भारत में ऑस्कर आ जाएगा, जो कभी नहीं आया। बट वेरी सैड, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे दिल टूटे हैं मेरी जिंदगी में और मैं हार नहीं मानता हूँ। फिर किसी नई कहानी के साथ फिर रवि किशन ऑस्कर में जाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारता, आई एम अ फाइटर फ्रॉम माय चाइल्डहुड। मैं फिर एक अच्छी कहानी फिर महादेव भेजेंगे और मैं श्योर ऑस्कर ले आऊंगा, ये मैं वचन देता हूँ आप लोग को। बट यस, disheartened, everyone is disheartened. Does it feel for you to be here? It's amazing, yeah. I mean, since I started my journey as an actor, BT has been a very important aspect of the entertainment world, and it's something which is very important for an actor. It also kind of the news in BT travels everywhere, so it's amazing to be a part of this family. I've known most of you for a very long time, and I have like really good friends here, apart from just being a professional visit. But it's amazing to be part of this this awesome journey. You braved 2 hours to reach here. How does it feel? Well, I had to be here. You guys are in a better part of town, and with great, nice, good-looking buildings around and the old ones. But yeah, it takes time to reach here. And some of you live very close by. Some of them travel from very far. But yeah, amazing. Good to be here. Tell us what's happening in your world. My world is very boring, yeah. Nothing much. And I just hope that apart from work, everything just stays very normal. I like normal. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Bye-bye. आई थिंक 30 इज़ अ बिग माइलस्टोन एंड सबसे पहले मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं बॉम्बे टाइम्स को। आई थिंक इट्स वन ऑफ द लीडिंग पब्लिकेशंस एंड बॉम्बे टाइम्स ने लोगों को अपने न्यूज़पेपर के ज़रिए एंटरटेन किया है। बॉलीवुड में क्या चल रहा है सारी खबरें लोगों तक पहुंचाई है। आई थिंक इट्स अ फैब थिंग दैट they've completed 30 years now and I have been associated with them for the longest time. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सेलिब्रेशन का हिस्सा बन पाया हूँ एंड आई थिंक another 30 to go. As an artist, how important is media for an artist? कितनी जरूरी हो जाती है? आई थिंक शोज़ लोगों को जो हम काम करते हैं वो तो लोग देखते ही हैं, लेकिन एज अ पर्सन हम क्या हैं और कई सारी ऐसी खबरें जो हमारे काम के थ्रू नहीं पहुंच पाती लोगों को, तो पीपल नो अस एज पीपल, दे लव अस एज पीपल इज़ बिकॉज ऑफ मीडिया। वो जो हमें आजकल तो स्पॉटिंग है, पहले स्पॉटिंग नहीं हुआ करती थी। एक्चुअली देयर हैज टू बी आर्टिकल्स एंड इंटरव्यूज। नाउ social media is another new platform, so I think media plays a very important role in the success of an actor. Thank you. Oh, I'm also very happy, glad to be here. बॉम्बे टाइम्स के लिए जो पहली फीलिंग है दैट बॉम्बे टाइम इज इंफॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग एंड एडिक्टिव। बॉम्बे टाइम्स ने अपनी एक ऐसी इंडस्ट्री की बॉन्डिंग बनाई है। अगर बॉम्बे टाइम्स में कुछ आता है आपको इंडस्ट्री के लिए यू फील कनेक्टेड होता है ना। एक कम्युनिटी न्यूज़पेपर होता है, बहुत सारी कम्युनिटी के अपने अखबार होते हैं, स्पेशली बॉम्बे टाइम्स, एंड बिकॉज द इंडस्ट्री इज सो मच, आवर एंटरटेनमेंट इज सो मच बॉम्बे बेस्ड, सो विच इज द सोल ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जैसे बॉम्बे सिटी इज द सोल ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बॉम्बे टाइम्स इज द सोल ऑफ द completely coverage and everything, where you feel that अगर बॉम्बे टाइम्स में आपकी कोई बात आती है, आपकी किसी सक्सेस की बात आती है,
तो आपको ऑलमोस्ट एक अवार्ड मिला है ऐसा लगता है। आई ऑलवेज फील कि बॉम्बे टाइम्स में नहीं आता है ना तो कुछ मिस होता है, ऐसा यार बॉम्बे टाइम्स में नहीं आया तो बॉम्बे टाइम्स सो मच पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप जो काम करते हो, आई हैव हैड सच अ लॉन्ग जर्नी ऑफ माई मेरे करियर की जर्नी बहुत लंबी रही है एंड इट हैज़ बीन सो मच यू नो हैंड इन हैंड विद बॉम्बे टाइम्स कि मुझे काफ़ी बार ऐसा महसूस हुआ है अगर बॉम्बे टाइम्स में खबर मिस हो गई है तो मुझे लगता है यार सही नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, ये कुछ कमी रह गई। और बॉम्बे टाइम्स में आता है तो उसका इम्पैक्ट जो भी हो और उसका वैल्यू जरा ज़्यादा लगता है। यू फील करे वाह यू नो उस दिन आपकी एक शुरुआत मॉर्निंग की अच्छी होती है। हाँ, मॉर्निंग की बात करें तो जब तक आप बॉम्बे टाइम्स देखते नहीं हो, हाथ में होता नहीं है, पढ़ते नहीं हो, तो आपके दिन की शुरुआत एकदम सही नहीं लगती। कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत जो होती है, एक आपका सुर जो होता है सारेगमपधनिसा का एक सांस सही लग जाता है तो कैसे एक आपका गाना बहुत अच्छा बन जाता है, आप सही सुर में गा सकते हो। इसी तरह अगर आपने बॉम्बे टाइम्स में एक अच्छी खबर पढ़ ली, एक शुरुआत आपकी अच्छा सुर लग गया मॉर्निंग में तो शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है। बॉम्बे टाइम्स इज लाइक आपके जैसे मॉर्निंग की एक स्पेशल चाय होती है, एक मॉर्निंग का आपका बहुत ही पसंदीदा ब्रेकफास्ट होता है जो मिलता है उस दिन आपको बहुत अच्छा लगता है। आपका मॉर्निंग का एक परफ्यूम होता है जो आप स्पेशल ओकेजन पे लगाना चाहते हो, वैसा ही बॉम्बे टाइम्स है। वो लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जो अगर आप नहीं पढ़ते हो, नहीं मिलता है हाथ में तो यू मिस समथिंग। और स्पेशली कहाँ होता है मैं आपको कहता हूँ, जब आप बॉम्बे से बाहर होते हो, जब आप इंडिया से बाहर होते हो, तो वन थिंग आई मिस इज माई बॉम्बे टाइम। द मिनट वी लैंड और उसकी दूसरी सुबह होती है, वो सुबह आप बॉम्बे में आ गए, उसका पहला ही होता है कि आपने बॉम्बे टाइम्स खोला और आपको लगता है अरे वाह, बैक टू नॉर्मल, बैक टू लाइफ, बैक टू एक्साइटमेंट। Thank you so much. It was lovely having you. थैंक यू। You know the finest boy, finest actor, finest human being I have met in this industry. Thank you. I'm in true Santa form for Christmas. मुझे काफी बार Thank you. I'll see you. Thank you. Huge congratulations to all of you. First of all, आप सभी को मुबारकबाद. It's a great day to be here, and I'm fortunate to be here on the 30th anniversary of Bombay Times. So. And मैं चाहूँगा कि like as an artist कितनी ज़रूरी होती है मीडिया की लाइफ में आपके personal life? Sorry, I didn't understand. As an artist, how important is media for you as a personal space? I mean, as an artist कितनी ज़रूरी होती है media? I think as an artist, as the society, media plays a very, very important part. And actors के लिए it's also important because we are in the public eye. Politicians हैं, actors हैं, businessmen हैं, and media plays a very important part. कि हमारे जो भी thoughts हैं, हमारी जो भी vision है, उनको हमारे लोगों तक पहुँचाना, हमारे fans तक पहुँचाना. So I think media has played a very, very integral part in my life, in my career, and I'm really, really thankful for that. Thank you so much. Thank you, buddy. ये क्या पे ये वाले में भाई डालो भाई डालो सब हो ये भाई नीचे भाई भाई करेंगे थैंक यू हां भाई बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे इतने सारे एक्टिविटीज, इतने सारे मतलब लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे आज। आपको कुछ ऐसा बता भाई 30 साल हो गए बॉम्बे टाइम्स को, आप कितने एक्साइटेड, कितने खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे बॉम्बे टाइम्स के बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो 30 साल उन्होंने हमें एंटरटेन भी किया है, न्यूज़ भी दिया है। अभी अभी जब मैं अंदर आ रहा था तो वहाँ पे बॉम्बे टाइम्स का पहला जो कवर था वो मैंने देखा और उस पर एंटरटेनमेंट का कुछ नामो निशानी नहीं था। वहाँ पे तो प्रॉपर
मतलब बॉम्बे टाइम्स पहले टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ करता था, ऐसे बॉम्बे टाइम्स का नाम था, तो ऐसे नया इन्फॉर्मेशन मुझे सीखने को मिला। ऑफ कोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड that I'm part of this industry, I'm part of Bombay Times. Bombay Times here is supporting all of us, and lots of love to them. भाई देखिए, मैं जानता हूँ कि मीडिया और फैंस, उनके बिना आप नहीं बन सकते। आप जितना भी काम कर लो, पर जब तक लोगों को मतलब पहुँचेगा नहीं, और वो सिर्फ मीडिया के थ्रू होता है, और फिर ऑफ कोर्स ऑडियंस के थ्रू। तो ये दोनों ना, इट्स लाइक हमारे जो हिंदुस्तान के 3 पिलर जो होते हैं ना, ये हमारे 2 पिलर हैं, और तीसरा एक्टर है। 2025 में इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है, पर जब होगा मैं बात बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।